माननीय राजकुमार भाटी जी, बाकी अन्य सभी नेतागण, क्योंकि सबका नाम लूँगा तो फिर वही बात हो जाएगी। मैं छोटी सी बात शुरू करूँगा। मैं कुछ चीज़ों के खिलाफ रहता हूँ। आपकी तरह मैं भी ना नास्तिक हूँ, ना आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक व्यक्ति हूँ। यहाँ दो व्यक्ति आपको मिलेंगे जो बिल्कुल आपकी तरह हैं। आपको आपसे हमने सुनना शुरू किया, लेकिन हम लोग पिछले 8-10 साल से सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं। 2 विद्यालय चला रहे हैं जहाँ हम आपको बुलाना भी चाहेंगे, जहाँ पाखंड के नाम पर आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, विद्या की देवी के नाम पर कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। हम सीधे बात करते हैं वैज्ञानिकता की, और वैज्ञानिकता के आधार पर जो विद्यालय चला रहे हैं अच्छी स्थिति। फिलहाल तो मैं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, भले पहनावा मैंने पहन रखा है, ज़बरदस्ती में बनवाया हुआ गांव का प्रधान हूँ, वैसे मैं शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो मैं शिक्षा की ही बात करूँगा। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी क्योंकि आपसे प्रेरित हूँ और मैं लिखता भी हूँ, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने पंक्तियाँ पहले लिखी थी, कुछ चेंज करते हुए मैं पहले वही बात रखूँगा। और वो बात ऐसी, क्योंकि हम पीडीए चौपाल की बात कर रहे हैं, सरकार की बंदी से लगी रही है, नकेल डालने का काम कर ही रही है, तो आप गुर्जर चौपाल तो कर नहीं सकते, आप कश्यप चौपाल कर नहीं सकते। जब सारा कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? बहुजन की बात करेंगे। साहब बहुजन की बात कर रहे हैं, तो बहुजन की बात करते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है कि बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक एक चीज़ को छूने की कोशिश की है। बात करें जब बहुजन की हर चीज़ अनोखी लगती है, बात करें जब बहुजन की हर चीज़ अनोखी लगती है, कुछ यादें हैं इतिहासों की पर मानो कल की लगती हैं। वो मर्द बने या मर्दानी, हम रहे हमेशा शानों से, देश और दुनिया में हमने आन बचा कर रखी है, देश और दुनिया में आन बचा कर रखी है। अब आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं, हम क्यों ये सब करना पड़ रहा है, क्यों हमें जाकर के एक एक जाति की पंचायत करनी पड़ रही है? क्योंकि हम भूल चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम आज खड़े हैं जिसकी खातिर, हम आज खड़े हैं जिसकी खातिर, वह बात मनोहरी लगती है, इतिहासों में दबे रहे ये बात भी चुपती रहती है। पाया हमने सब खुर्द और दम के चोर उचक्कों के। आज से 15 साल जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था, उससे पहले या क्या कहा जाता था? बोले भैंसियां चुराने वाले हैं, खेतों में चोरी करने वाले हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि पाया हमने सब खुर्द और दम के चोर उचक्कों के, पाया हमने सब खुर्द और दम के चोर उचक्कों के। पर बात करो अगर अब की तो कुछ बात अलग ही लगती है, कुछ बात अलग ही लगती है। और अंतिम पंक्तियां हैं, करने हमको, अब ये सब राय दे रहा हूं मैं सभी जातियों को, जो बहुजन की जातियां हैं, करने हैं कुछ काम हमें एक नई इबारत लिखने को, करने हैं कुछ काम हमें एक नई इबारत लिखने को, देना है साथ एक दूजे का हर फन में आगे बढ़ने को, हर व्यवसाय में आगे बढ़ने को, देना है साथ एक दूजे का हर फन में आगे बढ़ने को, बनकर सहयोगी रहे सदा शिक्षा में व्यवसाय में, दूध दही से आगे बढ़कर अब हर व्यवसाय हमारा होगा, दूध दही से आगे बढ़ हर व्यवसाय हमारा होगा। बच्चे होंगे शिक्षित तो ना कोई क्षेत्र अछूता होगा, कल रहा किसी का हो मगर आगे इतिहास हमारा होगा। आगे मैं बात करूँ सिर्फ 2 बातें करूँगा, और वो ये कि समाज को किस पार्टी के साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आप सिर्फ छोटी छोटी 2-3 बातों को समझ लीजिए। आप सिर्फ 2 मुद्दे उठा लीजिए, आप बैठिए लोगों के साथ जो सत्ताधारी पार्टी है या उसके समर्थक हैं, उनके साथ बैठिए और सिर्फ एक शब्द बोल दीजिएगा, आरक्षण। ऐसे मिर्च लगेगी कि वो 2 फीट कूद जाएंगे। और उस आरक्षण की वजह से ही आप बचे हो, आप बात कर पा रहे हो, आप नौकरियों में पहुंच रहे हो, क्योंकि आपके लोग जब तक यूनिवर्सिटीज में नहीं होंगे, आपके लोग प्रोफेसर नहीं बनेंगे, आपके लोग बड़े पदों पर नहीं पहुंचेंगे, आपको कोई पूछने वाला है नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि आरक्षण आपकी सीढ़ी नहीं है, आपकी आवश्यकता है। अगर आपका आरक्षण खत्म हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आप फिर ना तो नौकरियां तो वैसे ही खत्म हो रही हैं, पाने के लिए मतलब नौकरियां तो खत्म ही हो रही हैं, और आपको जो चीजें मिल रही हैं समाज में वो भी सारी खत्म हो जाएंगी। और दूसरी बात कर रहे हैं शिक्षा की। आप बात कीजिए, जैसे ही आप शिक्षित होने की बात करेंगे, अब यहाँ पर एक, आज मैं उन्हें सूचना नहीं दे पाया, उन्हें आना चाहिए था, और इसको मैं जो बात कर रहा हूँ उसे धर्म पे मन ले जाइए, गहराई से सोचिएगा। एक व्यक्ति हमारे यहाँ के एक शिक्षक, क्योंकि हमारे विद्यालय के वो ट्रस्टी भी हैं, रजनीश गंगवार जी, ये, और आपने भी उनकी बात की थी टीवी चैनल पर। वो रजनीश गंगवार जी, उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि भैया ये कांवड़ ढोने से बेहतर है कि आप पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। तो क्या हुआ, उनके ऊपर FIR हो गई, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा, हमें ट्रेन चलाना पड़ा सोशल मीडिया पर, तब उनकी FIR वापस हुई। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने कह दिया कि आप पढ़ाई लिखाई करो, तो आपको चाहते नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई करो, वो यही चाहते हैं कि आप उनके पिछलक्कू बन के चलिए। इन चीजों से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपने आप को पहचानिए और वैज्ञानिकता की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, शिक्षा के पीछे दौड़िए, और जो चीजें आपको संविधान प्रदत्त है, जो मिली हुई है, उनके लिए लड़ते रहिए। लड़ने का मतलब लठैती करना नहीं है, लड़ने के मतलब है विचारों से लड़ते रहिए। मैं लिखता हूँ, फेसबुक पर लिखता हूँ, मैं वीडियो भी बनाता हूँ, वंचित भारत के नाम से चैनल चलाता हूँ,
कमाई के लिए नहीं चला रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक करने के लिए चला रहा हूँ। आप उसको देखिए, आपको चीजें पता चलेंगी। हर व्यक्ति के पास ये मोबाइल है। आप, मैं नहीं कह रहा आप सरकार का विरोध करिए, आप किसी को गाली गलौज कीजिए, लेकिन अपनी जो बात है उसको रखने की कोशिश कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा वक्ता हूँ नहीं, और आज हम सब लोग माननीय राजकुमार भाटी जी को सुनने आए हैं, तो उन्हीं को सुनेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय संविधान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।